हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लाइट, प्रकाश। तो इसका एक छोटा सा टॉपिक आज हम करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात करें, एक सेकंड रुकिएगा, ये रहा आज का हमारा टॉपिक है ना। तो ये जो टॉपिक है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो आज हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्या समझते हो आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो? देखो, होता क्या है, जब भी कोई सफेद प्रकाश जो है वो किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, बट जाता है। और इसी प्रोसेसिंग को, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखो, ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ये हो गया ग्लास प्रिज्म। अब इससे क्या हुआ, जो श्वेत प्रकाश, ये है श्वेत प्रकाश, तो जब ये यहां से होकर गुजर रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक, फ्रेंड्स ध्यान देना, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और ये है उन 7 रंगों के नाम। अब आप कहोगे ये नाम हम कैसे ध्यान रखेंगे? तो देखो, ये जो 7 रंग हैं, इनको याद रखने की बहुत ही प्यारी सी ट्रिक का मैंने यूज किया है। आपको क्या ध्यान रखना है, बस रॉय जी की बीवी, बस इतना सा याद रखो। रॉय जी की बीवी, तो रॉय, रॉ से, आर से क्या हो गया, रेड, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो, जी से हो गया ग्रीन, फिर बी, बी से हो गया ब्लू, आई से हो गया इंडिगो और वी से हो गया वॉयलेट। तो इसमें ये जब भी कोई सफेद प्रकाश जो है वो मतलब कि पारदर्शी पदार्थ जो होता है ना, यानी कि ग्लास जो होता है, ग्लास प्रिज्म, इससे गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और ये है उन 7 रंगों के नाम। तो इसमें सबसे ऊपर नाम होता है, पहले नंबर पर रेड, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, वॉयलेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। देखो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंद्रधनुष का बनना, ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, या फिर यूं कहें, इंद्रधनुष का बनना ये किसके कारण होता है? तो ये होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है इसके कारण होता है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर अब देखो, इंद्रधनुष की बात हुई है रेनबो की। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, यह परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन वर्ण विक्षेपण, इनकी घटना होती है इसमें। अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि इसके इंद्रधनुष के प्रथम कलर जो है, प्रथम रंग, उनके नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो इंद्रधनुष के प्रथम रंग कौन कौन से हैं, ये नोट कर लो, लाल है, हरा है और बैंगनी है। और द्वितीय रंग कौन से हैं, बैंगनी, हरा और लाल। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। अब इस क्वेश्चन से जिस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने है, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विभिन्न रंगों से मिलकर बनने वाला जो इंद्रधनुष है, इसमें कितने रंग होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें 7 रंग होते हैं। और ये जो 7 रंग है, इनको कैसे याद रखोगे, मैंने ट्रिक आपको बताई थी, रॉय जी की बीवी, है ना, ये बताई थी मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, किससे क्या बताया था, वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ना, रॉय जैसे आर से रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वॉयलेट हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा होता है फ्रेंड्स बैंगनी का, और सबसे कम किसका होता है, लाल का। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकाश की तेजी या फिर हम कहें वेग, स्पीड ऑफ लाइट, किसमें सबसे ज्यादा होता है? निर्वात, पानी, हीरा या फिर हाइड्रोजन? तो ये होता है निर्वात में सबसे ज्यादा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या फिर वेग से? तो प्रकाश का रंग जो है ये तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ जो है, इससे निर्धारित होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट जो है, कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो बात वही हो गई, आंसर हो जाएगा 7 रंगों के मेल से। देखो, मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है।
और ये जा रही है व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश, फिर ये इससे टकराएगा, इससे होके गुजरेगा, तो इसके बाद ये क्या है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज भी अच्छे से आपको ध्यान रख लेनी है। उन 7 रंगों के नाम क्या है, स्टार्टिंग से वीडियो देखा है तो सारी चीजें मैंने ट्रिक से ऑलरेडी बता दी है। अब आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। प्राथमिक रंग में मैंने आपको बताया था ना, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है, लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में या फिर बैंगनी प्रकाश में। तो सबसे ज्यादा पूछा गया है जो कि होती है नीला प्रकाश में, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया था किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है ना, तो वही चीज है यहाँ पे उच्चतम ऊर्जा, और वही चीज बोली गई है, तो सेम आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो इंद्रधनुष जो है, इसमें किस रंग का वर्ण विक्षेपण जो है वो सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष जो होता है इसमें जिस रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है वो रंग है बैंगनी, बैंगनी का, और सबसे कम होता है लाल का, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभाजित या फिर हम कहें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न रंगों की जो किरण है उनका विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जो है जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वो रंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा विचलित होने वाला है बैंगनी, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बैंगनी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि श्वेत रंग, श्वेत प्रकाश जो है ना, श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण कम विचलित होने वाला कौन सा है। तो कम विचलित होता है लाल, ध्यान रखना अगर कम पूछा जाए तो कम विचलित कौन सा होता है, लाल। और अगर पूछा जाए अधिक विचलित कौन सा होता है, तो अधिक विचलित होता है बैंगनी। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल जो है वो निम्न क्रम में होती है, किस क्रम में होती है बताइएगा। जल, कांच व हीरे, जो कांच जल है ना उसके बारे में पूछा है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, बताइएगा। तो किस क्रम में होती है, तो ये होती है जल, सबसे मतलब कि देखो सबसे ज्यादा किस में, जल में, उसके बाद कांच में, और फिर उससे कम हीरे में, इस तरह से होती है। प्रकाश की चाल आपसे पूछी गई थी 3 चीजों में, जल में पूछी गई थी, कांच में, हीरे में। तो सबसे ज्यादा जल में होती है, फिर इससे कम कांच में, और सबसे कम होती है हीरे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक था अपना जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दे। चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर लो ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।